हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आईटीआई एनसीवीटी की ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका बताया था। तो आई होप आपने वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों डाउनलोड कर लिए होंगे। लेकिन उस मार्कशीट और सर्टिफिकेट में एक आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, जो डिजिटल साइन है वो अनवेरीफाइड होगा, यानी कि एक क्रॉस का चिन्ह लगा होगा, जबकि वहां पर वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि सही का चिन्ह होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि उस डिजिटल सिग्नेचर को कैसे हम वेरीफाइड करेंगे, यानी कि सही का टिक, जो ग्रीन कलर का टिक होता है, इसको कैसे सही करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्योंकि आप इसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही कर सकते हैं, मोबाइल से नहीं सही कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में हमको कौन सी प्रॉब्लम दिखती हैं। तो देखिए, जो सर्टिफिकेट हमारा है उस सर्टिफिकेट में हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिखेगा, जो कि डिजिटल रूप से अनवेरीफाइड है, इसको सही करने की आवश्यकता है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी आईटीआई की मार्कशीट है उस पर हो सकता है ये क्रॉस का चिन्ह आपको दिख रहा हो इस तरीके से। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं डिजिटल रूप से अनवेरीफाइड हैं, इनको वेरीफाइड करने की आवश्यकता होती है। तो आइए हम इनको सही मार्कशीट को सही करते हैं। आईटीआई की मार्कशीट को सही करने के लिए हमको यहाँ पर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। एक तो फॉक्सिट रीडर जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा, फॉक्सिट पीडीएफ रीडर, और दूसरे नंबर पर एडोब एक्रोबैट डीसी रीडर। ये दोनों आपके लैपटॉप में होने चाहिए, तभी आप इसको करेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी मार्कशीट को ओपन करते हैं। यहाँ पर ओपन विथ पर क्लिक करके फॉक्सिट रीडर पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, हमको ये डिजिटल सिग्नेचर जो है इस तरीके से यहाँ पर दिखेगी। तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ पर इसी क्रॉस चिन्ह पर आकर यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, और उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा वैलिडेट सिग्नेचर पर, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर प्रॉपर्टीज का, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो सर्टिफिकेट का, इस पर ओके कर देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सबसे निचले स्तर पर यहाँ पर शो सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में इंस्टॉल सर्टिफिकेट लिखकर आएगा, यहाँ पर ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए करंट यूजर सिलेक्ट है, इसको हम लोकल मशीन पर सिलेक्ट कर देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम यस करते हैं। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर इसको फिनिश कर देते हैं, और यहाँ पर ओके करते हैं, यहाँ पर ओके करते हैं, इसको फिर से ओके कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में फिर से हम यहीं पर क्रॉस पर चिन्ह पर आकर एक बार राइट क्लिक करेंगे और व्यू साइन वर्जन लिखा होगा, इस पर एक बार ओके करेंगे। तो ऐसा करते हैं आपकी देखिए जो सिग्नेचर में जो क्रॉस का चिन्ह आ रहा था ये हटकर एक क्वेश्चन मार्क जैसा लग जाएगा। तो अब हम इसको क्या करना होगा, अब हम इसको यहाँ पर सेव फाइल नाम का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आकर हम यहाँ पर सेव एज पर ओके करेंगे, और यहाँ पर लोकेशन चुनकर डेस्कटॉप जैसे कि एक नई फाइल बना लेते हैं। जैसे फाइल का कुछ नाम रख देते हैं, जैसे NNNNN, इस तरीके से हमने एक फाइल का नाम बना दिया और सेव कर लिया। अब देखिए हमने जो एक नई फाइल बनाई थी NNN नाम से, यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब इस पर हम फिर से एक बार राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे हम एडोब जो हमारे में एक्रोबैट डीसी रीडर पड़ा हुआ है, तो इस पर अब इसको ओपन करना होगा। अभी इससे पहले हमने फॉक्सिट रीडर पर ओपन किया था, तो इस पर हम ओके कर देते हैं। तो देखिए इस पर ओके करते ही हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है ये अपने आप वेरीफाइड शो होने लगेगा। जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अपने आप ही वेरीफाइड शो होने लगेगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर ओपन करने के बाद में डिजिटल सिग्नेचर हमारी वेरीफाइड शो नहीं होती, तो आपको एक काम करना होता, जो अभी आपको सर्टिफिकेट को जब सही करके दिखाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। फिलहाल अगर आपकी डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर सही हो चुकी है तो इसको आप या तो यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, या अगर आप नहीं प्रिंट कर रहे हैं तो इसको आप एक दूसरी फाइल बनाकर सेव करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस प्रिंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर ये चूज पेपर सोर्स बाय पीडीएफ पेपर साइज, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होगा। फिलहाल यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और आपकी फाइल जो है
यहाँ पर सेव होने के लिए रेडी हो जाएगी और इसको नाम जैसे कि फाइनल मार्कशीट रख देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका नाम रख दिया और सेव पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी एक नई फाइल बनाई थी फाइनल मार्कशीट के नाम से, ये यहाँ पर बन चुकी है, जो कि डिजिटल रूप से सही है। इसको हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए आप ये जो है हमारी मार्कशीट जो है आप कहीं पर भी ओपन कीजिए, चाहे मोबाइल फ़ोन में ओपन कीजिए या किसी भी रीडर में ओपन कीजिए, आपकी डिजिटल रूप से सही ही दिखाएगी। ये अभी लैंडस्केप में थी, अब हमने इसको पोर्ट्रेट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल फ़ोन में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मार्कशीट को जो है सही कर लिया है। अब यहाँ से जो पुरानी मार्कशीट थी, चलिए उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करके सर्टिफिकेट का जो करेक्शन करके दिखाते हैं। सर्टिफिकेट को करेक्ट करने के लिए आपको जो है फॉक्सिट रीडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एडोब एक्रोबैट रीडर से ही सही हो जाएगा। तो हम जो हमारे सर्टिफिकेट है इसको हम यहाँ पर फिर से जाएंगे, ओपन विद पर क्लिक करके एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी पर ओके कर लेंगे। अब देखिए ये सर्टिफिकेट हमने जैसे ही ओपन किया तो वहाँ पर जो है ये रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर अपने आप ही सही हो चुका है। तो हो सकता है आपके जो वर्जन में डायरेक्टली ही सही हो जाए, लेकिन कहीं कहीं पर ये डायरेक्टली नहीं भी सही होता है। तो अगर अपने आप नहीं सही हो पा रहा होगा तो आपको एक काम करना होगा, जिसके बाद में ये सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिखा रहा हो तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, फिर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना होगा, फिर नेक्स्ट कर देना होगा, यस करना होगा। यहाँ पर फिर से नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पर जो है आपको जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखना है वो लोकेशन चुनिए और फिर से नेक्स्ट कर दीजिए, फिर फिनिश कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रस्ट नाम का, इस पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमारा ये सही हो चुका है, तो जो भी ये साइन डॉक्यूमेंट और डाटा जो भी है ये ग्रीन कलर के सही टिक दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ खाली बॉक्स दिखेंगे, तो उन खाली बॉक्स को आपको टिक कर देना होगा सभी को और ऐड ट्रस्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देंगे। और जब क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर है ये वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को भी आप चाहें तो यहीं से डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक प्रिंट इसको डॉक्यूमेंट को सेव करके रखना होगा। सेव रखने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंटर पर ओके करना होगा, एक आइकन दिखता है आपको प्रिंटर का। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पर सीधे प्रिंट पर क्लिक कर देना है और एक न्यू फाइल बना लेनी है। फाइल का नाम जैसे हम रख देते हैं फाइनल सर्टिफिकेट और सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से दोनों मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट हैं दोनों सही कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सही कर लिया है। फाइनल मार्कशीट ये है, ये फाइनल सर्टिफिकेट है। आपको दोनों ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने फाइनल मार्कशीट को ओपन किया तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो रही है। देखिए ये डिजिटल रूप से बिल्कुल ही वेरीफाइड है। आप चाहें इसको मोबाइल फ़ोन में रखें, कहीं पर भी रखें, आपको ये डिजिटल रूप से वेरीफाइड ही दिखेगी। और इसके बाद में यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं। सर्टिफिकेट को हमने ओपन किया। अब देखिए नॉर्मल PDF रीडर में भी है, यहाँ पर भी आपको देखिए वेरीफाइड दिख रहा है। आप इनको मोबाइल में रख सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप इनको इस तरीके से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपको ये दोनों मार्कशीट और सर्टिफिकेट को सही करने में काफ़ी प्रॉब्लम या दिक्कत आए, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए और हम उसको ज़रूर ही उसका सोल्यूशन देंगे। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों